अब मेरे जीवन में सिर्फ बुढ़ापा बचा है और बुढ़ापे की समस्याएं बची हैं, बीमारियां बची हैं और मुझे धीरे धीरे करके बीमारियां लग रही हैं। सबसे पहली बात बोलूँगा, क्या सही में सिर्फ बुढ़ापा बचा है? एक दिन में हजारों सेकंड होते हैं, कितने ही दिन अभी आपने जीने हैं। अभी इस क्षण से बुढ़ापा आ गया, बिल्कुल सालों साल जीना है आपने। अभी 20-25 साल तो आप हंसते खेलते काम कर सकते हो, करना भी है, सीखना भी है, इंप्रूव भी करना है। हर डे को, हर दिन को उसके मेरिट पर जीना है, दिनचर्या को सही से जीना है, अपना ख्याल रखना है, समय से सोना है, अच्छा खाना है, सेहत का ख्याल रखना है। मैं कह रहा हूं आपको हो सकता है डायबिटीज लग गई हो, बीपी हो गया हो, कोई और इशू हो गया, हार्मोनल इशू हो गया, उसको सुधारना आप नहीं है, उसको मैनेज करना है। ये भी लाइफ की एक सिचुएशन है। जैसे बचपन में पढ़ाई करके आगे बढ़ना था, वैसे अपने शरीर का ख्याल रखना है। तो दोस्तों, बीमारियों का तो कोई अंत नहीं है। ऐसी ऐसी बीमारियां होती हैं कि जो इंसान को ख़त्म कर देती हैं। तो अगर आपको एक लिमिटेड बीमारी है जो लंबे समय तक रहेगी, शायद जीवन पर्यंत रहे, पर मैनेजेबल है, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि आज की डेट पे इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी फैसिलिटीज़ है, मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ, मैं मैनेज करूँगा। ये एक टास्क है, ये चैलेंज है, उसको मैनेज करके अच्छा जीवन जीऊँगा। दोस्तों, मैंने खुद देखा है 25-25, 30-30 साल लोगों को शुगर हो गए, सही जीवन जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने नियम सेट करा, खुद पे कंट्रोल लेकर आए, सही जीवन जी रहे हैं। तो आप अगले आने वाले सालों साल को एक शब्द में रिस्ट्रिक्ट मत करो कि बुढ़ापा आ गया, बस खात्मे की ओर है जीवन। दोस्तों, 70-75 साल के बाद भी लोगों के पास बहुत जीवन बचता है। हर आने वाला दिन उनको अच्छे से जीना होता है, लोगों से बातें शेयर करनी होती है, प्यार बांटना होता है, दुनिया में देखना होता है क्या हो रहा है, अपना ख्याल रखना होता है। और मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूं जो 80s में है, लेट 80s में है, और वो कह रहे हैं मुझे और जीवन जीना है। वो चाहते हैं मैं ज़्यादा से ज़्यादा जीऊँ और तब मरूँ। उनकी स्पिरिट देखो, उनकी विल पावर देखो। और ये तो एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप से कमिटेड होने की। जब तक जीऊँगा कर्म करता रहूँगा, कोशिश करता रहूँगा, कुछ ना कुछ करता रहूँगा, हाथ पैर नहीं छोड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा। बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापे में भी कुछ ना कुछ काम करूँगा, अपनी हॉबीज़ परस्यू करूँगा, समय खाली होगा, जिम्मेदारियाँ कम होंगी, घूमने फिरने में लगाऊंगा, सेहत सही रखूँगा, रोज़ वॉकिंग करूँगा, अध्यात्म को अपनाऊँगा, अध्यात्म को समझूंगा। इस जीवन में, बिजी जीवन में मौका ही नहीं मिला, परिवार के लोगों के साथ और बातचीत बढ़ाऊँगा, बच्चों के साथ खेलूँगा, किताबें पढ़ूँगा, ज्ञान लूँगा। मुझे अपनी लाइफस्टाइल को ऐसे बनाना है, भौतिकवादी चीज़ों को त्यागना है, सही रास्ते पर चलना है, धर्म के रास्ते पर चलना है, धर्म कर पाऊँगा, नित्य मंदिर जाऊँगा। और ये तो चलो बुढ़ापे की बात हो गई। अपने आज के लिए भी प्लान बना सकते हो, अगले कुछ साल के लिए प्लान बनाओ। कोई बदलाव लेके आना है, कोई सपना देखा है, उसको पूरा करने के लिए प्लान बनाओ। जॉब कर रहे हो, बिजनेस करना चाहते हो, अभी कोई उम्र खत्म नहीं हुई है, प्लान बनाओ कि 5 साल के बाद अब मैं शुरुआत करूँगा, छोटी सी शुरुआत करूँगा। बदलाव लेके आओ जीवन में, किसने रोका है? अपना टारगेट बनाओ कि बुढ़ापे तक स्ट्रेस फ्री रहना है, अच्छा जीवन जीना है, सेहतमंद जीवन जीना है। कोई इशू आया है, बीमारी आया है, उसको मैनेज करके जीवन जीना है। एक बेहतरीन जीवन की रचना करनी है, एक अच्छी कहानी जीनी है मुझे। उस बारे में सोचो ना। ये क्या सोच रहे बुढ़ापा आ गया, मृत्यु हो जाएगी। फर्क सिर्फ सोच का है आपकी। आपको तो एक्साइटेड फील करना चाहिए कि उम्र का जो पड़ाव मेरे सब अपनों ने देखा है, सब अपने देखेंगे, मुझे भी देखने का मौका मिलेगा, उनकी अच्छाइयाँ भोगने का मौका मिलेगा, बुराइयाँ भोगने का मौका मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा, जीवन को गहराई से समझने का मौका मिलेगा, जो शायद जवानी में इंसान नहीं समझ सकता। तभी तो जीवन का समापन होगा, मेरी कहानी पूरी होगी। और जितना मजबूत होके, खुश होके मैं उस फेज की तरफ, उस उम्र के पड़ाव की तरफ आगे बढ़ूंगा, उतनी ही अच्छी मेरी कहानी होगी।